गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स की नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं जिसमें स्मॉल ऑसिलेशन का एग्जांपल करेंगे। कपल्ड ऑसिलेटर, ठीक है ना। कपल्ड ऑसिलेटर दो तरह से हैं, टू मोलिक्यूलर एटॉमिक सिस्टम और ट्राई मोलिक्यूलर एटॉमिक सिस्टम। तो सबसे पहले टू मोलिक्यूलर मोलिक्यूलर एटॉमिक सिस्टम या डाई मोलिक्यूलर एटॉमिक सिस्टम देखते हैं, जिसमें दो हमारे पास में बॉल हैं M1 M2 द्रव्यमान की, और किसी स्ट्रिंग से लटकी हैं इस तरह से। ये M1, ये M2, ये बीच में है इसके स्प्रिंग, ठीक है। ये कपल्ड ऑसिलेटर है। और इसको जब थोड़ा सा विस्तार, ये इसकी लंबाई है धागे की L, धागे की लंबाई है L। इसको थोड़ा सा विस्थापित डिस्प्लेसमेंट किया जाता है तो ये यहाँ आ जाता है M1 M2, और ये इस तरह से स्प्रिंग आ जाती है, ठीक है ना। ये एंगल होता है, मान लिया θ1, ये एंगल θ2, ये डिस्प्लेसमेंट है x1 और ये डिस्प्लेसमेंट है x2, ठीक है। ये मान लेते हैं हम, ठीक है। और ये ऊंचाई है h1 और ये h1 ही है, पर हम यहाँ इसके लिए h2 मान लेते हैं, लगभग बराबर ही होगी, ठीक है। और ये लंबाई भी L ही है भाई, ये धागा विस्थापित होकर इधर ही गया है, ठीक है ना। ये बॉल विस्थापित होकर इधर ही गया है, तो ये भी L ही है। तो L का इधर घटक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक L cos θ2, और ये जो घटक होगा L cos θ1। ये हमारे पास में वैल्यूज आ जाएगी। ये इस तरह से हमारा इसका डायग्राम का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना। अब हम कपल्ड ऑसिलेटर में डाई मॉलिक्यूलर एटॉमिक सिस्टम करना है, जिसमें कि दो बॉल हो, ठीक है ना, स्प्रिंग से जुड़ी हो इस तरह से। फिर तीन वाला करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, और उसके बाद में, ठीक है ना, पोटेंशियल काइनेटिक से निकालते हुए एक इक्वेशन लेते हैं, v डबल डेरिवेटिव माइनस ओमेगा स्क्वायर टी डबल डेरिवेटिव बराबर 0। तो v डबल डेरिवेटिव और t डबल डेरिवेटिव को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वो लिख के फिर वो ज्ञात करके फिर वो इक्वेशन में वहां रखते हैं, और फिर उससे फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो ये अपन को करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे t। t क्या होगा, 1/2 m1 x1 डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m2 x2 डॉट स्क्वायर। ये हमारे पास में इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। v लिखेंगे 1/2 k x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है ना। x2 माइनस x1 का स्क्वायर ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसके बाद में अब इसके थोड़ी सी और लिखेंगे, प्लस m1g h आएगा। h क्या हो जाएगा यहाँ, h1, जैसे h1 हम लिखेंगे h1 l माइनस l cos θ1, और इसी तरह से h2 लिखेंगे l माइनस l cos θ2। तो m1g h1 लिखेंगे ना, इसकी जगह लिख देंगे l माइनस l cos θ1 प्लस m2g l माइनस l cos θ2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। एक हम जैसे ये एंगल निकालते हैं θ1, इसका मान भी नोट कर लो, चाप बटा, मतलब चाप बटा त्रिज्या या अर्क बटा रेडियस, तो ये हो जाएगा x1/l, θ2 हो जाएगा x2/l। ये मान हमें इसमें पुट करना है। पहले इसमें हमें इक्वेशन 2 को हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे, 1 तो यही रहने देंगे, ठीक है।
तो cos थीटा वन और cos थीटा टू का एक्सपांसन करेंगे इसमें, तो v का मान आएगा 1/2 k x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस m1g, और ये आ जाएगा l माइनस l, और इसका एक्सपांसन हो जाएगा 1 माइनस थीटा वन का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। इस तरह से जो आगे की घातें होंगी वो नेग्लिजिबल हो जाएंगी, आगे के पद, तो ये एक टर्म हो जाएगा, और प्लस m2g l माइनस l 1 माइनस थीटा टू स्क्वायर फैक्टोरियल 2, और ये आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये l है, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का l आएगा, इसमें भी माइनस का l बनेगा, तो l से माइनस l कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये प्लस में आ जाएगा l थीटा वन स्क्वायर अपॉन 2, l थीटा वन स्क्वायर अपॉन थीटा टू स्क्वायर अपॉन 2। तो हमारे पास में v क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 k x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस m1g l थीटा वन स्क्वायर अपॉन 2 प्लस m2g l थीटा टू स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारे पास में आ जाएगा। और थीटा वन का मान है हमारे पास में x1 अपॉन l, और थीटा टू का मान है x2 अपॉन l, ये मान हम इसमें रख देंगे। इक्वेशन 1 ऐसी कैसी काम आएगी, ध्यान रखना। तो हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 k x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस m1g l, थीटा वन की जगह क्या आएगा, x1 स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर और 2 प्लस m2g l, थीटा टू की जगह क्या आएगा, x2 अपॉन l, तो आ जाएगा x2 स्क्वायर अपॉन 2 l स्क्वायर, l स्क्वायर में से l काम हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा सोल्व करके और लेते हैं, यहाँ लेते हैं, चलो इक्वेशन v बराबर 1/2 k x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m1g x1 अपॉन l, ठीक है ना, x1 स्क्वायर अपॉन l, और इसी तरह से m2, ये 1/2 m2g x2 स्क्वायर अपॉन l, ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। नोट करते जाना बराबर, कपल्ड ऑसिलेटर है, ये भी हमने आगे सोल्व कर दिए। ठीक है, अब इसको होल स्क्वायर को खोलेंगे, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर का खोलेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो v बराबर 1/2 k x2 स्क्वायर प्लस 1/2 k x1 स्क्वायर, एक तो ये आएगा माइनस 2x1 x2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो k x1 x2 आएगा। ठीक है, और इसमें आ जाएगा m1g x1 स्क्वायर अपॉन l m2g x2 स्क्वायर अपॉन l, ऐसा कैसा ही बनेगा, तो इसको नोट कर लेते हैं। प्लस 1/2 m1g अपॉन l x1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2g अपॉन l x2 स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर कॉमन लेंगे। ठीक है ना, तो v का मान आ जाएगा, जैसे x1 स्क्वायर कॉमन लेंगे और 1/2, तो x1 स्क्वायर अपॉन 2, तो अंदर क्या बचेगा, k और प्लस m1g अपॉन l, एक तो ये पद बचेगा। ठीक है, दूसरा प्लस
x2 स्क्वायर अपॉन 2 और फिर बचेगा k प्लस m2g अपॉन l, ये बचेगा। ठीक है, और माइनस का k x1 x2, ये इक्वेशन हमारे पास में आएगी। ठीक है ना, ये 2 ऊपर है, इसके साथ में यहाँ स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना। इस तरह से है k प्लस m2g अपॉन l, ये है। ठीक है, ये इस तरह से इक्वेशन आएगी। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, अब अपने v का डबल डेरिवेटिव डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। लिखें, कैसे लिखते हैं? जैसे कर्ली स्क्वायर v अपॉन कर्ली x1 स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर v अपॉन कर्ली x1 कर्ली x2, कर्ली स्क्वायर v अपॉन कर्ली x2 कर्ली x1, कर्ली स्क्वायर v अपॉन कर्ली x2 स्क्वायर। ठीक है ना, ये आएगा। इसको सोल्व करेंगे, x1 स्क्वायर इसमें, x1 स्क्वायर इसी में है और किसी में नहीं है, तो डबल डेरिवेटिव करेंगे तो 2 गुणा में आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर करेंगे तो x1 का 1 हो जाएगा। ठीक है ना, और तो हमारे पास में आएगा k प्लस m1g अपॉन l। भाई x1 स्क्वायर का करेंगे तो 2x1 आएगा पहली बार में, फिर दोबारा करेंगे तो x1 का 1 हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा k प्लस m1g अपॉन l। अब जैसे ये x1 x2 सापेक्ष करेंगे तो इसी क्या होगा, x1 की सापेक्ष करेंगे तो x1 1 हो जाएगा, x2 की सापेक्ष करेंगे तो x2 1 हो जाएगा, तो यहाँ केवल माइनस k आएगा। इसी तरह से यहाँ पर x2 की सापेक्ष करेंगे तो फिर x2 1 हो जाएगा, x1 की सापेक्ष करेंगे तो x1 1 हो जाएगा, तो ये माइनस k आ जाएगा। ठीक है, और इसका x2 स्क्वायर के सापेक्ष करेंगे तो x2 स्क्वायर का गुना 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, x2 बचेगा, x2 का 1 हो जाएगा। दोबारा करेंगे जब, तो हमारे पास में k प्लस m2g अपॉन l, ये हमारे पास में पद आएगा। ठीक है, और t की वैल्यू हमने निकाली थी 1/2 m1 x1 डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m2 x2 डॉट स्क्वायर। तो t डबल डैश डिटर्मिनेंट में क्या होगा, मैंने बताया था, ऐसी की तरह होगा, कर्ली 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 t अपॉन कर्ली x1 डॉट का स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर t अपॉन कर्ली x1 डॉट और कर्ली x2 डॉट। ठीक है, डॉट होता है इसमें बस, कर्ली स्क्वायर t अपॉन कर्ली x2 डॉट कर्ली x1 डॉट कर्ली स्क्वायर t अपॉन कर्ली x2 डॉट का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है ना, ये डिटर्मिनेंट में लिखते हैं t डबल डेरिवेटिव। तो इसका करेंगे तो x1 डॉट स्क्वायर की जगह 1 हो जाएगा, इसके सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा, और 2 गुणा में आएगा। पहली बार x1 डॉट के सापेक्ष, x1 डॉट के सापेक्ष जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 गुणा में आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 डॉट बचेगा। फिर दोबारा x1 डॉट के सापेक्ष करेंगे तो x1 डॉट 1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा m1, और ये x1 डॉट x डॉट इसमें है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा m2। तो ये हमारे पास में 2 मैट्रिक्स आ जाएगी, t डबल डेरिवेटिव की और v डबल डेरिवेटिव की। ठीक है ना, अब इसको हम इक्वेशन में लिखेंगे। एक हमारे पास में इक्वेशन है डबल डेरिवेटिव की और फ्रीक्वेंसी की, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस तरह से रिलेट होती है, वो हमारे पास इक्वेशन है। उसमें मान रखेंगे हम, जैसे v डबल डैश माइनस ओमेगा स्क्वायर t डबल डैश बराबर 0। ठीक है ना, अब ये v डबल डैश की जगह मान रखेंगे हम, क्या, k प्लस m1g अपॉन l माइनस के k प्लस m2g अपॉन l, ये तो आ जाएगा v डबल डैश माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर t डबल डैश की जगह मान आ जाएगा m1 m2 0, ये मान आ जाएगा, और बराबर 0, ये हमारे पास में आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। सिंपल चीज़ें हैं पर ये मिलता नहीं है कहीं, बहुत मुश्किल से मिलता है।
अब इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये इसमें माइनस हो जाएगा, इसमें से और इसमें से। तो हमारे पास में मैट्रिक्स क्या बनेगी, के प्लस एम वन जी अपॉन एल माइनस ओमेगा स्क्वायर एम वन, और यहाँ बनेगा माइनस के, और यहाँ बनेगा माइनस के, और यहाँ बनेगा के प्लस एम टू जी अपॉन एल, और यहाँ बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एम टू, ठीक है, बराबर जीरो। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस आएगा तो दो माइनस तो आई, तीसरा माइनस भी माइनस बनेगा इसमें, ठीक है ना, माइनस के स्क्वायर। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या बनेगी, के प्लस एम वन जी अपॉन एल माइनस ओमेगा स्क्वायर एम वन, एक तो ये बनेगी, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, इससे, के प्लस एम टू जी अपॉन एल माइनस ओमेगा स्क्वायर एम टू, इससे, और माइनस के स्क्वायर बराबर जीरो। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस जाएंगे, फिर माइनस घटाते हैं इसमें से, इन दोनों की गुणे में से इस दोनों गुणा घटाते हैं तो ये माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब हम यहाँ इसको आगे सोल्व करने के लिए मेथड क्या लगाएंगे, एम वन बराबर एम टू बराबर एम, दरमियान बराबर कर देंगे दोनों बॉल्स के। फिर क्या होगा, तो के प्लस एम जी अपॉन एल माइनस ओमेगा स्क्वायर एम, ये भी यही बनेगा पर ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस के स्क्वायर बराबर जीरो, ये स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको जीरो के बराबर करके दोनों ब्रैकेट को और फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। दो हमारे पास में वो हैं बॉल, तो उनके दो आवर्तकाल आएंगे, ठीक है ना, डाई मॉलिक्यूलर एटॉमिक सिस्टम है ना, तो दो फ्रीक्वेंसी आएंगी हमारे पास में, ठीक है। तो इसमें से ए प्लस बी, ए माइनस बी करते हैं, के प्लस एम जी अपॉन एल माइनस ओमेगा स्क्वायर एम प्लस के, एक तो ये पद बनेगा, एक बनेगा के प्लस एम जी अपॉन एल माइनस ओमेगा स्क्वायर एम माइनस के, एक ये बनेगा बराबर जीरो, ठीक है। हाँ, ये के टू के प्लस एम जी अपॉन एल माइनस ओमेगा स्क्वायर एम बराबर जीरो, या और ये के कैंसिल, तो एम जी अपॉन एल माइनस ओमेगा स्क्वायर एम बराबर जीरो। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, टू के अपॉन एम, एम का भाग लगेगा, प्लस जी अपॉन एल, ये आएगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, ओमेगा प्लस माइनस अंडर रूट टू के अपॉन एम प्लस जी अपॉन एल, एक तो ये आएगी, और इससे बन जाएगी ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस रूट जी अपॉन एल। तो इसमें हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ती है, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है, नेगेटिव नहीं लेते। तो ये हमारी एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ गई, इससे हम टी भी निकाल सकते हैं, टू पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है ना, आवर्तकाल भी निकाल सकते हैं। तो ये तो हुआ डाई मोलिकुलर एटॉमिक सिस्टम, जिसमें दो बॉल हो, ठीक है ना। अब हम ट्राई मोलिकुलर एटॉमिक सिस्टम में भी कर लेते हैं। एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होगी, जैसे ये एक्सिस है कोई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक पिंड है एम, ये स्प्रिंग, ये दूसरा पिंड एम, ये तीसरा पिंड एम, ये दूरी x1, ये दूरी x2, ये दूरी x3। तो ये दूरी हो जाएगी x2 माइनस x1, और ये दूरी हो जाएगी x3 माइनस x1। वही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। इस तरह से तीनों द्रव्यमान बंधे हुए हैं ऊपर धागे से और ऑसिलेशन कर रहे हैं। ये क्या है, हम जो कर रहे हैं ना वो
सिंपल हार्मोनिक है, जो हमने एसएचएम, जो हमने ऑसिलेशन किए थे ना, स्मॉल ऑसिलेशन, उसका एग्जाम्पल है ये। ठीक है ना। तो हो सकता है ये आपसे पूछ ले, और वो पूछते भी हैं, सिलेबस में तो है ही। ठीक है ना। तो ये देखना आप, अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये ट्राई मोलिकुलर एटॉमिक सिस्टम हम कर रहे हैं, इसमें हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे टी। ठीक है ना। 1/2 m1 x1 डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 x2 डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 m3 x3 डॉट का स्क्वायर। ये हमारे पास में 1/2 mv स्क्वायर से ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और वी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे 1/2 k x2 - x1 का स्क्वायर प्लस 1/2 k x3 - x2 का स्क्वायर। ये हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है ना। ये हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है। अब हमें वो वी डबल डैश निकालना है, और थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। और ठीक है ना, इसको थोड़ा खोल लेते हैं। v = 1/2 k x2 स्क्वायर माइनस, माइनस नहीं प्लस आएगा, 1/2 k x1 स्क्वायर माइनस k x1 x2। एक तो ये आएगा इसको खोलने से, और इसको आ जाएगा 1/2 k x3 स्क्वायर प्लस 1/2 k x2 स्क्वायर माइनस k x2 x3। ये हमारे पास में आएगा। तो v का मान हमारे पास में क्या आ जाएगा, x1 वाला देखो कहीं और तो है नहीं, तो ये आएगा 1/2 k x1 स्क्वायर। x2 स्क्वायर देखो दो है, हाफ, एक तो ये है और एक ये है, तो ये हो जाएगा k x2 स्क्वायर। और इन दोनों का तो हो गया। x3 स्क्वायर लिखो प्लस 1/2 k x3 स्क्वायर। ठीक है। माइनस k x1 x2 माइनस k x2 x3। ये हम लिख लेंगे। ठीक है। टी हमारे पास में, ये ध्यान रखना। अभी लिखा हुआ रहता हूँ, देखते हैं आगे क्या करना है। अब आगे है ना, इसमें हमें वी डबल डेरिवेटिव निकालना है, और टी डबल डेरिवेटिव डिटर्मिनेंट की फॉर्म में निकालना है। अब इसमें 3 कोऑर्डिनेट है, x1 x2 x3, तो 3 के हिसाब से नियम लगेगा। देखते हैं, पहले टी लिख लेते हैं, टी मिटा देंगे फिर। टी डबल डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा कर्ली स्क्वायर टी अपॉन कर्ली x1 डॉट का स्क्वायर। ठीक है। फिर कर्ली स्क्वायर टी, अब जैसे ये होता है 1 1 और ये होता है 1 2। ठीक है ना। तो कर्ली x1 कर्ली x2। ठीक है। कर्ली स्क्वायर टी अपॉन, ये होता है 1 2, ये होता है 1 3। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कर्ली x1 कर्ली x3। ठीक है। और कर्ली स्क्वायर टी, और ये होता है 2 1, तो कर्ली स्क्वायर x2 कर्ली स्क्वायर x1। ये होता है कर्ली स्क्वायर टी 2 2, कर्ली स्क्वायर x2 का डॉट का स्क्वायर। ये होता है कर्ली स्क्वायर टी, ये होता है 2 3, तो ये हो जाएगा कर्ली स्क्वायर x2 कर्ली स्क्वायर x3। ठीक है। कर्ली स्क्वायर टी, ये होता है 3 1, कर्ली स्क्वायर x3 कर्ली स्क्वायर 1। ठीक है ना। और कर्ली स्क्वायर टी, ये होता है 3 2, कर्ली स्क्वायर 3 कर्ली स्क्वायर x2। होता है ना मैट्रिक्स के नंबर 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है ना, उस हिसाब से। तो कर्ली स्क्वायर टी अपॉन कर्ली x3 डॉट का स्क्वायर, ये हमारी मैट्रिक्स बनेगी। अब इसमें इसको सोल्व करके मान रखते हैं। तो x1 डॉट स्क्वायर, इसका हमने करा था 2 गुणा में आ जाएगा m1 आएगा सीधा, ये हम जानते हैं, तो m1 आएगा। ठीक है। x1 x2, x1 x2 इसमें है ही नहीं, जीरो, ये भी 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 जीरो। अब x2 डॉट स्क्वायर, इसका हो जाएगा m2, इसका हो जाएगा m3। ये आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है ना।
एक हमने थोड़ी सी, चलो कोई नहीं, चलो ठीक है, करते हैं आगे। अब इस इक्वेशन का तो यूज खत्म हो गया, हमारे पास मैट्रिक्स आ गई डबल डेरिवेटिव टी। अब वी डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है ना, टाइम ज़्यादा हो गया। वी डबल डेरिवेटिव जैसे ये है, तो करली स्क्वायर वी अपॉन करली एक्स वन डॉट स्क्वायर, ठीक है। इसमें डॉट होता है, हमने ये देखना भूल गए, डॉट होता है इसमें, ठीक है ना, ये मैं लिखना भूल गया था, चलो मिटाने से पहले लिख दिया। डॉट होता है ये, ठीक है ना, टी में डॉट होता है, इसमें डॉट नहीं होता, बाकी वही होता है, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स वन डेल एक्स टू, और डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स वन डेल एक्स थ्री, ठीक है ना, करली स्क्वायर वी अपॉन करली एक्स टू करली एक्स वन, करली स्क्वायर वी अपॉन करली एक्स थ्री करली एक्स वन, ठीक है ना, करली स्क्वायर वी अपॉन करली एक्स टू स्क्वायर, करली स्क्वायर वी अपॉन करली एक्स थ्री करली एक्स टू, करली स्क्वायर वी अपॉन करली एक्स टू करली एक्स थ्री, टू थ्री होता है ना, करली स्क्वायर वी अपॉन करली एक्स थ्री का स्क्वायर, बस ये हम लिख सकते हैं। देखो ये तो आ जाएगा हमारा टी डबल डैश डेरिवेटिव, इसमें एम वन और एम थ्री को हमने बराबर मान लिया, ठीक है ना, एम वन और एम थ्री को बराबर कर लिया, तो ये एम एम हो गया, ये एम टू हो गया, ये तो आ गया टी डबल डैश डेरिवेटिव, यहाँ तक तो हमने देख लिया था। अब जैसे ये हमारे पास में इक्वेशन आई है वी की, ठीक है ना, उसको सोल्व करके होल स्क्वायर को खोल के ये इक्वेशन आई है, तो ये हमारे पास में वी डबल डैश है, वन 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 टू वन थ्री टू वन टू 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 थ्री थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री, इस तरह से ये इक्वेशन है, ठीक है ना। तो हम जैसे एक्स वन स्क्वायर के सापेक्ष करेंगे तो ये आ जाएगा के, ठीक है, और एक्स वन एक्स टू करेंगे तो ये एक्स वन एक्स टू ये आ जाएगा माइनस के, और एक्स वन एक्स थ्री इसमें है ही नहीं, ये आ जाएगा जीरो, और एक्स टू एक्स वन ये आ जाएगा माइनस के, और एक्स टू स्क्वायर करेंगे, देखो एक्स टू स्क्वायर, इसमें ये टू के वाला एक्स टू स्क्वायर है, एक्स टू स्क्वायर करेंगे, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, टू गुणा में आएगा, तो ये हम टू के लिखेंगे, और एक्स टू एक्स थ्री करेंगे तो ये आएगा माइनस के, ठीक है, एक्स थ्री एक्स वन करेंगे तो ये आएगा ज़ीरो, और एक्स थ्री एक्स टू करेंगे, एक्स थ्री एक्स टू तो ये आएगा माइनस के, और एक्स थ्री स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा के, ये हमारे पास में डिटर्मिनेंट आएगा वी डबल डैश, ठीक है ना। अब हमारे पास में इक्वेशन क्या है, वी डबल डैश माइनस ओमेगा स्क्वायर टी डबल डैश बराबर जीरो, ये हमारे पास में इक्वेशन है, ठीक है ना। तो वी डबल डैश की जगह क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन लिखेंगे, के माइनस के ज़ीरो माइनस के टू के माइनस के ज़ीरो माइनस के, ये इक्वेशन आएगी, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर टी की जगह एम जीरो 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 एम टू जीरो 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 एम, ये इक्वेशन आएगी बराबर जीरो, ये हमारे पास में इक्वेशन आएगी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा माइनस करेंगे, जैसे के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम, एक तो ये आएगा, ये माइनस के आएगा, ये जीरो आएगा, ये माइनस के आएगा, ये टू के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम आ जाएगा, एम टू आएगा ये, ठीक है, ये माइनस के आएगा, ये जीरो आएगा, ये माइनस के आएगा, और ये के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम आ जाएगा, ये हमारे पास में पूरा डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करके हमें तीन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्योंकि तीन बॉब है ना, तीन बॉल है, तो तीन फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। तो जैसे के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम, ये हमने लिख लिया, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम टू, एक तो ये आएगा, और आएगा के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम, ठीक है, माइनस माइनस होके इससे आएगा, तो ये आ जाएगा
माइनस का के स्क्वायर, ये आ जाएगा एक तो, इसको बाहर लेके इन चारों का कर दिया, इसको बाहर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर, हमने माइनस बाहर ले लिया है, ठीक है ना। तो इसको इससे करेंगे तो माइनस के और के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम, ये आ जाएगा, बाकी जीरो है ही, ये जीरो ही है और तीसरा वाला जीरो है ही, तो ये बराबर जीरो आ जाएगा। ये डिटरमिनेंट हमने अच्छी तरह सोल्व कर लिए, देख सकते हो आप, ठीक है ना। अब देखो के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम, एक तो ये पद आएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर एम के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम टू के माइनस माइनस प्लस ओमेगा 4 एम टू एम, ये आएगा, और माइनस का के स्क्वायर, एक तो ये आएगा, और माइनस के स्क्वायर के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम, ये आ जाएगा हमारे पास में। तो इसमें से एक के स्क्वायर कम हो जाएगा, एक के स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, के स्क्वायर माइनस 2m के ओमेगा स्क्वायर माइनस m2 के ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 m2m, और ये के स्क्वायर एक कम हो गया तो के स्क्वायर हो गया, और इसमें से ये कॉमन आ गया तो माइनस का के स्क्वायर और आएगा बराबर जीरो, तो ये फिर कट जाएगा के स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो दो ब्रैकेट आएंगे के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एम, एक तो ये आएगा, एक आएगा, हम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, माइनस 2m के माइनस m2 के प्लस ओमेगा स्क्वायर m2m, ये बराबर जीरो, ये तीन हमारे पास में आएंगे, तीनों से तीन फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे देखो ओमेगा स्क्वायर को जीरो के बराबर करेंगे तो ओमेगा का बराबर जीरो आएगा, ये तो एक, ठीक है। अब जैसे के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एम, इसको बराबर जीरो करेंगे तो ओमेगा बराबर के अपॉन एम प्लस माइनस, प्लस वाली लेते हैं वैसे, ये दो आएगा, तीसरा निकालते हैं, माइनस 2m के माइनस m2 के प्लस ओमेगा स्क्वायर m2m, ठीक है ना। तो m2m का भाग लगाना है हमें, इसको उधर भेज के 2m के प्लस m2 के अपॉन m2m, ठीक है ना। तो ओमेगा स्क्वायर का मान आ जाएगा, अलग अलग भाग देंगे तो 2k अपॉन m2 माइनस प्लस k अपॉन m, ये आएगा, तो ओमेगा का मान आ जाएगा 2k अपॉन m2 प्लस k अपॉन m, ठीक है, प्लस माइनस, ये हमारे पास तीसरी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। अब यदि m2 बराबर m, मतलब तीसरा द्रव्यमान भी बराबर हो, तीनों द्रव्यमान बराबर हो, तो हमारे पास में ओमेगा क्या आ जाता है, 3k अपॉन m, ठीक है ना। ये पूरा कंप्लीट टाइम मॉलिक्यूलर एटॉमिक सिस्टम हुआ, एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकाली तीन हमने, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये आज की क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।